देखो तुम्हें भी पता है आज जो तुम्हारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे आगे बढ़ने से पहले चीज थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूँ। रैशनल नंबर का मतलब जो होता है हमारा वो ये होता है कि कोई भी नंबर जब हमारे पास p/q के फॉर्म में होता है, p/q का मतलब क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में। p हमारा न्यूमरेटर है और q हमारा क्या है? बहुत बढ़िया, p हमारे पास न्यूमरेटर आ गया और q हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, चीजों को रैप अप करेंगे और साथ के साथ बोलते रहना ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। चलो तो देखो मैं कहाँ पे था? बॉडमास रूल पे। बॉडमास रूल की मैंने तुम्हें फुल फॉर्म बता दी थी कि सबसे पहले b का मतलब है ब्रैकेट, o का मतलब बोलते चलो, d का मतलब बहुत बढ़िया, अगला सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में कुछ प्रायोरिटी सेट होती है। सबसे पहले हमारा नॉर्मल ब्रैकेट जो तुम देखते हो वो सॉल्व होता है, उसके बाद हमारा कर्व ब्रैकेट सॉल्व होता है और फिर हमारा लास्ट में जाके स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव, कॉम्बिनेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिवीजन के लिहाज से वो तुम्हें बता रहा हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a मल्टीप्लाई बाय, अगर तुम्हारे पास अंदर b प्लस सी या a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी हो, ऐसा अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो तुम्हें इसे सॉल्व कैसे करना पड़ता है? देखो सबसे पहले ये a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b बनाएगा, फिर ये a तो प्लस का है, a प्लस के साइन का है और c भी कैसा है? प्लस का है। और हमें पता है कि जब प्लस का नंबर प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या देता है? प्लस ही देता है हमें। और a जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास? ac। बहुत बढ़िया। अब देखो a हमारे पास b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ab। अच्छा, अब a हमारे पास c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस या माइनस? बहुत बढ़िया, तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस ac। एक ये प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट होती है जो तुम्हारे को पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है और साथ के साथ लिखते चलना। और अगर नहीं भी लिख रहे हो ट्राई करते रहना लिखने का, नहीं भी लिख रहे हो तो तुम्हें इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो तुम घर पे जाके लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर मर्जी है तुम्हारे, तुम लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो। बट जहां पे मैं बोलूंगा कि लिखना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, वहां तुम्हें कॉपी पेन निकालना है, सॉल्व करना शुरू करना है। जहां पे क्लियर ना हो पूछना, क्योंकि पेस जो है मेरी रिवीजन के हिसाब से इतनी ही रहेगी, थोड़ा तेज ही चलेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर में 4 ऑपरेशंस होते हैं। रैशनल नंबर में कितने ऑपरेशन होते हैं? 4। एक हमारा होता है एडिशन, एक हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, एक हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा हमारे पास होता है डिवीजन। ये मेन हमारे क्या है? 4 ऑपरेशंस हैं। अच्छा, तुम्हें इस पे बढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी एक नोट लिखवाऊंगा तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके बेसिकली डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। बहुत बढ़िया, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो 1/2, 3/2, 4/2, 17/2 या -8/2 या -3/2, ये सारे क्या है हमारे पास? लाइक फ्रैक्शन है, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। बट यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो 1/2, 2/3, 4/7, -6/1 या 7/50, सारे अनलाइक। समझ आ रहा है? ठीक, चलो अब ये मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूँ? रैशनल नंबर हमने सबसे पहला टॉपिक बेसिकली इसलिए रखा क्योंकि इंटीजर्स हमें अच्छे से आते हैं। बट
आगे जब हम बढ़ेंगे चैप्टर में, जब आगे बढ़ेंगे हमारे पास सिंपल इक्वेशन आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा, वहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर सॉल्व करने को आते हैं और फिर वहाँ हमसे होती है गलतियाँ। इसलिए ये चैप्टर तुम्हारे मिड टर्म में आ रहा हो नहीं आ रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चैप्टर पहला कंप्लीट होना या क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। समझ आई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास, देखो एडिशन में हमारे पास एक कंपल्शन होता है, एक कंपल्शन होता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। और वो कंपल्शन क्या है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी रैशनल नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का कब कर सकते हैं? जब हमारे पास डिनोमिनेटर कैसा हो, सेम हो। मतलब हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपल्शन क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैसा हो, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि लाइक फ्रैक्शन, ये समझ आती है बात? चलो अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ कंपल्शन है, यहाँ पे कंपल्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, लाइक हो अनलाइक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलो यहां तक अभी जितना बड़ा है, कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है? नहीं है? पक्का? आप में से किसी को तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ जाओ ऑपरेशंस वगैरह सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा एक चीज मेरे को बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, रैशनल नंबर में जो हमारा p अपॉन q होता है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है मतलब जो हमारा q होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है हमारे पास कि मान लो अगर मैं लिखता हूँ 4/0, इसका क्या मतलब है? डिवाइड होना चाहिए, जीरो के टेबल में 4 आना चाहिए। क्या जीरो के टेबल में 4 कभी भी आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए कहा जाता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। या क्या कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को काट दे? नहीं काट सकता। अगर मान लेते हैं हम 1% के लिए कि हम 2 से दोनों को काटें, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, नीचे फिर 0 आ जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो इसकी बनेगी ही नहीं कभी। तो इसीलिए इसको बेसिकली हम या तो इन्फिनिटी बोलते हैं या अनडिटरमाइंड बोलते हैं, या तो इन्फिनिटी बोलते हैं या तो अनडिटरमाइंड बोलते हैं। चलो यहां तक समझ आई बात? पक्का? इरेज कर दूं, आगे बढ़ना है। चलो अब देखो हम बढ़ रहे हैं ऑपरेशंस की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ी सी एडिशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थोड़ी सी एडिशन क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो सबसे पहले सामने देखो बोर्ड पे, दोनों मोतियों से मत खेलो, हो गई रक्षाबंधन खत्म हो चुकी है। चलो अब देखो जब मैं एडिशन की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे पास मान लेते हैं हम एक पल के लिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि है 1/2 प्लस 5/2। याद करो क्या बोला था? एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया, मतलब लाइक फ्रैक्शंस में हम कर सकते हैं। तो क्या ये लाइक है ना? लाइक है तो इसको तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। कैसे? देखो 2 तो है ही नीचे, 5 + 1 क्या आएगा? 6। क्या 6/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? समझ आया? बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ये ऐसा होता 1/2 प्लस
2 बाय, अगर ऐसा होता क्या ये लाइक है? नहीं है, बट हम भी क्या है, जिंदगी है, हम इसको लाइक बनाना जानते हैं। लाइक बनाया कैसे जाएगा देखो, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, 2 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, और 2 और 5 का एलसीएम लेने का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखा रखा है आप लोगों को। देखो एलसीएम लेने का सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि जितने भी नंबर्स का तुम एलसीएम ले रहे हो उस नंबर का एक बार टेबल रीड करना शुरू करो, ठीक है। तो 5 बनता क्या होता है, 5 बनता 5 होता है, क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 5 2 क्या 10 दोनों के टेबल में आता है? तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, 10, ठीक है। अब जब हमारे पास एलसीएम 10 आ चुका है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया बट बन क्या गया, 10। डिनोमिनेटर हमारे पास जब 10 बन चुका है तो हम एक चीज दिमाग में याद रखते हैं कि नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे वाला इससे आपने करा इसको डिवाइड तो क्या आएगा 5, और वो 5 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर न्यूमरेटर में, तो 5 बन जा 5, बहुत बढ़िया। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे, तो वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा जाके, 2 2 जा 4, तो 5 + 4 क्या आ जाएगा मेरे पास, 9। अगर समझ आया, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या है आंसर, क्या यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। चलो अब जरा करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, एक बार देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं, चलो आ जाओ। देखो पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 - 5/, सब्ट्रैक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या इसमें भी कोई कंपल्शन है, कंपल्शन है इसमें भी कि क्या होना चाहिए, लाइक ही होना चाहिए, बिना लाइक के तुम सॉल्व कर नहीं सकते। तो क्या ये लाइक है या नहीं है, लाइक है, बहुत बढ़िया। तो इसको तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आ जाएगा 2 और 1 - 5 -4। क्या ये भी सिखाना है कि साइंस वगैरह कैसे लगते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलो देखो तो 1 - 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। अब देखो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल के रखो, क्या कुछ घट रहा है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके बाद कुछ घट रहा है, नहीं घट रहा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2। मान लो हमारे पास ये ना होते ऐसे होता कि 1/2 - 5/5 5/2 2/5, ऐसा होता हमारे पास कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो कंपल्शन क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए, बट क्या ऐसा दिख रहा है हमें होता हुआ, नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। तो एलसीएम तो मुझे पता है इसका कितना होता है, कितना आता है एलसीएम, 10 आता है एलसीएम, तो यहाँ पे मैं 10 लूँगा और मैंने क्या याद करा, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पे, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से, तो 5 आ गया। चलो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे, तो 4 आया, और बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, पक्का। चलो अब अगले ऑपरेशन पे चलते हैं। अगला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा फंडा है बहुत सिंपल है, इसमें हमारे पास कोई कंपल्शन है ही नहीं, हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 17/2 मल्टीप्लाई बाय 8/, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखो हमें करना क्या पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जो काटने वाली चीज होती है, जो हम काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, जो काटते हैं वो हमेशा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे ही काट सकते हैं, सामने से सामने को नहीं काट सकते। लाइक देखो 2 के टेबल में 34 आता है, मुझे पता है आता है, लेकिन क्या हम नीचे से नीचे काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा, क्या ऊपर 2 से कटने लायक कोई है? 8 है, तो काट लेते हैं भाई। चलो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या ऊपर जो 4 है बगल में उसके 17 है, नीचे उसके 34 है, अभी भी काट सकते हैं? काट सकते हैं बिल्कुल। देखो तुम में से अगर किसी को 17 का टेबल याद हो तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ठीक है। अब नीचे 2 है, ऊपर 4 है, क्या हम काट सकते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? समझ आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास एक गेम क्या हो गई है कि हमारे पास माइनस का नंबर भी दे दिया गया है। तो माइनस का नंबर दे दिया गया है, तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखा रखी है कि जब भी कोई इक्वेशन हो, पूरी ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में काम आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो माइनस है हमारे पास वो कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे माइनस कितनी बार रिपीट है? एक बार। और एक कैसा नंबर है? ऑड या इवन? ऑड नंबर है। तो जब नंबर ऑफ माइनस ऑड टाइम्स रिपीट हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। और ये लगता कहाँ है? सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत लगा देना ये रूल, समझ रहे हो? एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत लगा देना गलती से भी। तो देखो यहाँ पे माइनस क्या है? एक बार। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, तो मुझे तो पता चल चुका है कि आंसर किस पे आने वाला है, माइनस। तो मैं आंसर पे पहले ही माइनस लगा के रख दूंगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा आगे। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या 2 से 2 काट दूं? कट जाएगा क्या 2 से 2? नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया। तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या 2 से 4 कट जाएगा? बहुत बढ़िया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 17 2 जा क्या है हमारे पास? 34 है, 17 2 जा, ठीक है। और माइनस में पहले से लेके रखा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि माइनस कितनी बार रिपीट हुआ है? ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है। एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड टाइम्स रिपीट के केस में मेरे पास आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो मैंने पहले से माइनस रखा हुआ है। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 17 2 जा 34 हमारे पास इसका आंसर। बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं? इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे बड़े बड़े, ठीक है। चलो आगे डिवाइड में चलते हैं। डिवीजन के केस में हमारे पास क्या होता है? देखो ध्यान से, डिवीजन के केस में मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 17/2 डिवाइडेड बाय 8/34। मान लेते हैं यही हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, इसका उल्टा कर लेते हैं 34/, इस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर का एक डिवीजन है। तो करना क्या पड़ेगा हमें? सबसे पहला हमारा रूल होता है कि हमें डिवाइड के केस में करना क्या पड़ता है? रेसिप्रोकल करना पड़ता है। और रेसिप्रोकल करके करते क्या है? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। तो देखो 17/2 मल्टीप्लाई बाय 8/34। क्लियर? समझ आ रहा है सब कुछ? चलो अब क्या 2 से 34 काट दो? नहीं बेटेगा। तो ऊपर वाला जैसे करा था वैसे करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? अब आ जाओ
मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे होता, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कॉमन रूल मैंने तुम्हें क्या बताया, माइनस या प्लस पता करने का आंसर में सॉल्व करने से पहले क्या था, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई यार ये तो डिवाइड है, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था, वहां भी हमने सेम रूल लगाया था, यहाँ भी हम सेम रूल लगाएंगे। तो देखो कितने नंबर ऑफ माइनस है बताओ भाई, तीन है, तीन कैसा नंबर है, ऑड इवन, ऑड के केस में हमेशा क्या आता है माइनस, तो आंसर मेरा किस में आने वाला है माइनस में, तो ये तो मैं पहले लगा के छोड़ देता हूँ। अब हाँ तभी तो आंसर माइनस में आएगा, तभी तो मैंने बोला कि ये रूल तो यूनिवर्सल है, हर चीज के लिए यूनिवर्सल है। देखो अभी बताता हूँ उसका उत्तर क्या था, तो देखो आंसर तो मैं अभी पता है कि माइनस ही आएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब देखो अब नॉर्मली काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अच्छा क्या मैंने ये गलत करा, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, समझ तो आया। तो देखो अब क्वेश्चन क्या था, -17/2 डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास क्वेश्चन बताओ, 2/8 था। हमारा रूल क्या कहता है डिवीजन में, हमें पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो -17/2 मल्टीप्लाई बाय -8/-2 इज इक्वल टू, आंसर तो हमें पता है माइनस में आने वाला है, आंसर तो हमें पता है माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ गया मेरे पास माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक डाउट था यहाँ पे, एक डाउट ये था कि -17/2 डिवाइडेड बाय -2/-8, सर यहाँ पे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है चलो मान लेते हैं माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, बट अब भी क्या माइनस कितने बचे, एक टर्म क्या है और आंसर क्या आएगा माइनस में, ठीक है समझ आया ये बात। चलो तो सारे ऑपरेशंस हो गए, सब कुछ हो गया। अब बढ़ते हैं एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जो टाइप रैशनल नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, देखो उस टाइप का क्वेश्चन थोड़े करवा देता हूं। तुमसे पूछा जाता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर between 1/2 and 2/1। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/2 और 2/1 के बीच में। अच्छा अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में भी एक कंपल्शन है। कंपल्शन क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कंपल्शन क्या है कि ये जितने भी तुम्हारे फ्रैक्शन हैं ये सारे कैसे होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन। बट क्या है 1/2 और 2/1 क्या लाइक फ्रैक्शन, तो करे क्या, ऑब्वियस सी बात है जो अभी तक करते आए इसको लाइक बना लेते हैं। तो देखो 1/2 और 2/1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, बहुत बढ़िया, एलसीएम हमें पता है 2 आएगा, है ना। आई होप एलसीएम निकालना सिखाना नहीं पड़ेगा, सबको पता है, याद है सबको। चलो तो देखो अब एलसीएम हमारे पास 2 है, तो देखो 1/2 का जो डिनोमिनेटर है, 1/2 का जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर को 2 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, तरीका वही है सिंपल, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो नीचे वाले से डिवाइड करोगे 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई क्या करोगे 1 में, ठीक है। तो ऊपर 1 नीचे 1, तो नंबर क्या बना हमारा
1/2। बट जब हमारे पास 2/1 है तो चलिए बेटा फटाफट ऑलरेडी 5 10 15 20 25 30 40 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट बाद फिर चलेगी, क्लास खत्म ही होने को है। ठीक है, आज 2.5 घंटे की तो है भी नहीं, 15 तारीख को है। चलो देखो 1/2 और 2/1। 1/2 को तो हमने चेंज कर लिया विथ अ डिनोमिनेटर 2। अब 2/1 का डिनोमिनेटर 2 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करें 2। तो क्या सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 या ऊपर भी करना पड़ेगा? ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है। ये मतलब वैसी वाली बात हो गई, कद्दू कट रहा है सब में बढ़ रहा है तो बांटना सब में पड़ेगा तुम्हें। 2 तुमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा भाई कि हमने क्यों नहीं करा, हमें भी दो, तो तुमने ऊपर वाले को भी दे दिया। चलो तो अब तुम्हारा नंबर क्या बन के आ गया है 4/2। अब देखो तुम्हारा नंबर बन चुका है 1/2 और 4/2। अगर इसने तुमसे सिर्फ 2 रेशनल नंबर मांगे होते, सिर्फ 2 रेशनल नंबर मांगे होते तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या है? एक हमारे पास 2/2 और दूसरा 3/2। बट क्या सिर्फ 2 मांगे हैं? आगे तो 5, आगे तो 5 है। तो अभी भी हमारी जो नीड है, जो हमारी जरूरत है वो तो पूरी हो ही नहीं रही। तो अपनी नीड पूरी करने के लिए, क्योंकि हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, अपनी नीड पूरी करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने पेड़ नहीं छोड़े तो फिर भी मैथ्स है, तो क्यों छोड़ेंगे? तो देखो अब मुझे करना क्या है कि 1/2 भी है 4/2 भी है, डिनोमिनेटर चेंज करना नहीं है मेरे को। जो चेंज इसके डिनोमिनेटर में करूंगा वही चेंज इसके डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आमतौर पे करते क्या है वो समझो। तुम्हें बहुत जगह ये देखने को मिलेगा कि सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सीधा मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। क्या जरूरत है, क्यों करनी है इतनी बड़ी कैलकुलेशन? दिमाग में बस इतना रखो, कितने रैशनल नंबर मांगे? 5। 5 + 1 क्या होता है? 6। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो नंबर क्या आ गया तुम्हारे पास अब? 6/12 और यहाँ 24/12। अब देखो 5 मिल जाएंगे बीच में, कितना ज्यादा मिल जाएगा। सोचो तुमने 10 से मल्टीप्लाई करा होता है भाई, इतने सारे नंबर मिल जाते। तो नहीं चाहिए ना, क्यों फालतू में टाइम पास करना है आपने। तो देखो अब बीच वाले नंबर क्या है? 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। 5 ही चाहिए तो 5 मिल गया, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हाँ कहाँ पे? यहाँ पे कर तो सकते थे, लेकिन कई केस में ऐसा होता है बच्चे कि जब तुम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ 4 ही रैशनल नंबर निकलेंगे, तो फिर तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार किसी बड़े नंबर से। तो जितना मांगा जाए उससे एक ज्यादा बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और किसी को भी डाउट? आगे बढ़े। अब एक हमारे पास क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो देखो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो ये कैसे आएगा? 2 टाइप में आते हैं क्वेश्चन। या तो तुमसे बोलेगा 2 नंबर है तुम्हारे पास, दो नंबर है, इनके बीच में बता दो बड़ा कौन है। एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हें 3-4 नंबर दे रखे होंगे, 1/2, 17/4, 4/2 और 1/6 ऐसे नंबर दे रखे होंगे, बताइए। ठीक है, तो मैं या तो इसको बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन तो मान लो यही होगा तुम्हारे पास 1/2, 17/4, 4/2 और 1/6। तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा फाइंड द लार्जेस्ट रैशनल नंबर।
ठीक है, तुमसे बोलेगा लार्जेस्ट रैशनल नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट रैशनल नंबर बताने के केस में अपने को क्या करना होगा, तीनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसमें हमारा काम क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई हम कभी भी एक फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में तब बता सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स कैसे हो, दोनों नंबर के सेम। तो डिनोमिनेटर्स फिर से सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर्स जब मैं सेम करूंगा तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, बताओ भाई, 4। डायरेक्ट पता लगा सकते हैं हम। बड़ा वाला नंबर कौन है, 2 और 4 में से 4 बड़ा है, तो 4 का हम क्या करेंगे, टेबल 4 1 का 4। क्या 4 जो आ रहा है वो 4 और 2 दोनों के टेबल में आता है, यही हमारा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया। चलो अब 1/2 को 4 के हिसाब से बनाते हैं। तो देखो इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 नीचे भी और ऊपर भी। तो क्या बन गया नंबर 2/4। अब 17/4 है, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 17/4। क्या आप देख के बता सकते हो कौन बड़ा है? अच्छा, इसमें एक हैक और होती है, वो बताता हूँ। जब कभी भी ध्यान देना और याद रखना है इस चीज को, अगर अभी याद ना रहे तो घर में जाके दोबारा देख लेना, ये वीडियो लेक्चर दोबारा देख लेना। जब कभी भी तुम्हारे पास गलती से, वैसे तो एग्जामिनर जो एग्जाम बनाएगा तुम्हारा वो ऐसी गलती करेगा नहीं इतना आसान बनाने की, बट अगर उसने गलती कर दिया तो तुम्हें स्मार्टली खेलना है। क्या 1/2 कैसा फ्रैक्शन है ये बताओ मेरे को, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर छोटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा होता है तो वो हमारा इम्प्रॉपर होता है। तो कभी